भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। शमशेर खान की खास खबर। भंडारा शहर के प्रभाग क्रमांक 10 तकिया वार्ड में सड़क पर किए गए अतिक्रमण ने गंभीर रूप ले लिया है। 16 दिसंबर 2025 को नगर परिषद और जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देने के बावजूद आज तक न तो अतिक्रमण हटाया गया और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई दिखाई दी। इसके उलट अतिक्रमणकर्ता द्वारा अब रोड पर पक्का निर्माण शुरू कर दिया गया है, जिससे आम नागरिकों की आवाजाही बाधित हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार यह अतिक्रमण राशिद खंडवा, जो भंडारा शहर में एक प्रभावशाली कपड़ा व्यापारी बताया जा रहा है, द्वारा किया जा रहा है। अब जनता पूछ रही है, क्या इस व्यक्ति को सड़क पर निर्माण की कोई वैध अनुमति मिली है? यदि नहीं तो प्रशासन चुप क्यों है? एक ओर प्रशासन शहर भर में अतिक्रमण हटाने की बातें कर रहा है, तो दूसरी ओर तकिया वार्ड में खुलेआम सड़क पर निर्माण जारी है। इससे यह आशंका गहराने लगी है कि कहीं नगर परिषद और अतिक्रमणकर्ता के बीच कोई साठगांठ तो नहीं। नगर परिषद के मुख्य अधिकारी की चुप्पी भी अब चर्चा का विषय बन गई है। इस रोड से रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं, स्कूली बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और व्यापारी। लेकिन अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो गई है, ट्रैफिक बाधित है, दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद कोई बुलडोजर, कोई नोटिस, कोई कार्रवाई नहीं। BS क्राइम इंडिया न्यूज द्वारा इस अतिक्रमण पर पहले भी खबर प्रकाशित की गई थी, ताकि प्रशासन जागे और कानून अपना काम करे। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कानून सबके लिए बराबर है या रसूखदारों के लिए अलग नियम है? भंडारा की जनता और तकिया वार्ड के रहवासी अब मांग कर रहे हैं, तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए, अवैध निर्माण पर रोक लगे, दोषी अधिकारी और अतिक्रमणकर्ता पर सख्त कार्रवाई हो। अगर अब भी प्रशासन चुप रहा तो यह चुप्पी खुद भ्रष्टाचार की गवाही बन जाएगी। गोबरवाही में अवैध मैग्नीज माफिया पर बड़ा प्रहार। हफ्ते में तीसरी कार्रवाई, फिर भी बेखौफ माफिया। किसकी सरपरस्ती में फल फूल रहा है काला कारोबार? गोबरवाही क्षेत्र में अवैध मैग्नीज कारोबार के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर तेज, निर्णायक और सनसनीखेज कार्रवाई कर माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक सप्ताह में यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। इसके बावजूद अवैध कारोबार बेरोक टोक जारी है। 10 जनवरी 2026 दोपहर 2:30 बजे गुप्त सूचना पर चिखला वार्ड क्रमांक 4 में छापा मारकर घर के सामने आंगन से 34 पीली प्लास्टिक बोरियों में रखा 1670 किलो अवैध मैग्नीज बरामद किया गया, जिसकी कीमत 43,500 रूपए आकी गई। आरोपी सद्दाम शकील शेख उम्र 34 वर्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया और विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, अवैध भंडारण बार बार पकड़ा जा रहा है, तो फिर मैग्नीज माफिया इतने निडर क्यों? क्या इस अवैध सिंडिकेट को राजनीतिक संरक्षण है? क्या इस अवैध कारोबार को प्रशासनिक मिलीभगत है या फिर पूरा संगठित सिंडिकेट सक्रिय है? इसी बीच क्षेत्र की जागरूक जनता ने सख्त मांग की है कि जिस प्रोसेसिंग प्लांट में यह अवैध मैग्नीज पहुंचता है, उस प्लांट्स को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए। एक हफ्ते में 3 बड़ी पुलिस कार्रवाई, जिनमें प्रमुखता से पुलिस उप विभागीय अधिकारी दस्ता तुमसर, गोबरवाही पुलिस स्टेशन, स्थानीय अपराध शाखा संज्ञान हो कि यह कार्रवाइयाँ गोबरवाही पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले क्षेत्र ग्राम कुरमुड़ा, डोंगरी बुजुर्ग तथा ग्राम चिखलामैन में की गई। इन तीनों कार्रवाइयों से माफियाओं में खलबली तो मची है, लेकिन असली सरगना अब भी कानून की पकड़ से बाहर है।
अब नजरें टिकी है कि अगली बड़ी गिरफ्तारी और पूरे नेटवर्क के खुलासे पर क्या क्षेत्र से इस मैग्नीज तस्करी के अवैध कारोबार का सफाया हो पाएगा या इस अवैध कारोबार पर खानापूर्ति के नाम पर छोटी मोटी कार्रवाई करते रहेगी गोबरवाही पुलिस। रेत का अवैध उत्खनन करोड़ों रुपए का राजस्व डुबाने वाले विदर्भ के रेत माफियाओं पर ईडी ने छापा मारा, जिसमें तुमसर तहसील के लोभी ग्राम निवासी रेत माफिया अजय कहानी के घर का भी समावेश है। 9 जनवरी को शुरू हुई इस कार्रवाई में 10 घंटे के पूछताछ के पश्चात ईडी ने कहानी के घर से 2 पोकलेन मशीनें, जेसीबी और एक फॉर्च्यूनर कार जब्त की है। सूत्रों के अनुसार इस पूछताछ में अन्य रेत माफियाओं के नाम सामने आने की प्रबल संभावना है। राज्य में रेत घोटाले का मुद्दा फिलहाल गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में 9 जनवरी को ईडी ने महाराष्ट्र के करीब 70 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। नागपुर, भंडारा, गोंदिया समेत कई जिलों में ईडी की टीमों ने दबिश दी। तुमसर तहसील के लोभी गांव में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ईडी अधिकारियों ने पूछताछ की। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति को दोबारा पूछताछ के लिए हाजिर रहने के निर्देश भी दिए गए। इस पूरी कार्रवाई में लोभी गाँव को ही क्यों टारगेट किया गया, ऐसा सवाल उपस्थित हो रहा है। भंडारा जिले से पूरे महाराष्ट्र में रेत की आपूर्ति की जाती है। इस अवैध कारोबार में बड़े अधिकारियों और रसूखदार लोगों के तार जुड़े हुए हैं। रात बेरात घाटों से ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही आम बात बन चुकी है। अब सबकी निगाहें ईडी की अगली कार्रवाई पर टिकी है। उमरेड करांडला पौनी वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत पौनी तहसील के 8 गांवों के पुनर्वास से जुड़े प्रलंबित मामलों को तत्काल सुलझाने के निर्देश विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने दिए। इस विषय में 9 जनवरी को पौनी तहसील कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपविभागीय अधिकारी माधुरी तीखे, पौनी तहसीलदार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विधायक भोंडेकर ने इस प्रकल्प के अंतर्गत गाँव निहाय पुनर्वसन पैकेज का स्वरूप, भूमि मापजोख, पुनर्वास प्रक्रिया, मुआवजा वितरण के साथ ही अन्य प्रशासनिक कार्य 31 मार्च 2026 तक पूर्ण करने के आदेश उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को दिए। इस समय अन्य मुद्दों पर चर्चा के दौरान बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री बलिराजा खेत पगडंडी योजना और मातोश्री पगडंडी योजना के तहत लगभग 1700 किलोमीटर का डीपीआर तैयार किया गया है, जिसमें भंडारा जिले के 94 गाँवों और पौनी तहसील के 89 गाँवों को शामिल किया गया है। ग्रामीण नागरिकों की सुरक्षा के लिए गांव-गांव पगडंडी सड़क योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए गए। विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने सभी संबंधित विभागों और यंत्रणाओं के बीच समन्वय स्थापित कर प्रकल्पग्रस्त नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास, मुआवजा और विकास कार्यों को पारदर्शी तरीके से निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। उपविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय टीम ने नाकाबंदी के दौरान तुमसर परिसर में अवैध तरीके से मवेशियों का परिवहन कर रहा आयसर ट्रक पकड़ा। यह कार्रवाई 9 जनवरी को सुबह की गई। इस कार्रवाई में 27 मवेशियों को मुक्त कराते हुए पुलिस ने ट्रक समेत कुल 13,80,000 रुपए का माल जब्त किया। वही आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। तुमसर उपविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय के पुलिस कर्मी अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि तिरोडा से तुमसर की ओर एक आयसर ट्रक में अवैध मवेशियों की ढुलाई की जा रही है। सूचना के आधार पर खापा परिसर में पुलिस ने जाल बिछाकर नाकाबंदी की। रात करीब 2:30 बजे के बीच संदिग्ध ट्रक क्रमांक MH40 CM 2468 के चालक ने नाकाबंदी देखकर ट्रक सड़क पर ही खड़ा कर दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली, तब उन्हें 27 मवेशी क्रूरता से बंधे हुए मिले। इस मामले में ट्रक चालक और मालक के खिलाफ तुमसर पुलिस थाने में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है।